हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वी रेजिग्नेशन लेटर को देखकर बहुत हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तब वो असिस्टेंट बताती है कि ये मिरर ने पहले ही दे दिया था। ये सुन के हमारा भी दौड़ के उसको ढूंढने चला जाता है। तभी पीछे से चेन्योन आके उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी वजह से भी जा सकती है। या हमारा भी मना कर देता है कि मेरे वजह से वो कैसे जा सकती है। या चेन्योन कहता है कि मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर वो तुम्हारी वजह से गई है तो वो नहीं आना चाहेगी दोबारा कंपनी में। वी कहता है कि ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें मिरर को ढूंढना चाहिए। यहाँ वी उसको हर जगह ढूंढता है जहाँ पर वो मिल सकती है। यहाँ पर चेन्योन मिरर के घर आया होता है जहाँ पर उसकी दादी गेट खोलती है और कहती है कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि मिरर आज ऑफिस नहीं आई है। तब वो कहती है कि वो तो पहले ही ऑफिस चली गई थी। तभी वहाँ से उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। यहाँ पर चेन्योन उनको सारी बात बताता है जहाँ मिरर की मॉम उसको कहती है कि तुम अभी घर जाओ। यहाँ चेन्योन को वी की बहुत टेंशन हो रही होती है और वो कहता है कि वी तुम कहाँ पर हो अभी। यहाँ पर वी उसको कॉल करता है जहाँ पर वो कॉल भी नहीं उठा रही होती। तब वो बिग नॉय के घर चला जाता है जब बिग नॉय कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि मिरर अभी तक घर नहीं आई है। तब वो बिग नॉय कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तभी वी और चेन्योन को दोनों को एक जगह पता चलती है जहाँ पर वो हो सकती है और वो भाग के वहाँ जाते हैं। तभी वी एक ब्रिज के पास जाता है जहाँ पर वो मिरर चिल्लाता है। यहाँ पर मिरर खड़ी होती है और उसको देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वी को याद आता है कि मिरर ने एक बार कहा था कि जब भी वो उदास फील करती है तब वो अपने पुराने हाई स्कूल के साइड में एक ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर चली जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वी भी उस स्कूल में पढ़ा करता था पर वो उसकी शक्ल उसे अच्छे से दिखाई नहीं देती थी। तभी हमारा वी कहता है कि तुम हमेशा मुझे छोड़ के क्यों चली जाती हो। यहाँ पर सब लोग हैं जो मुझे छोड़ के चले गए, अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा। ये सब देख के मिरर उसे हक कर लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। तभी हमें वी की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो चेन्योन को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे अर्जेंटली बुलाया है और तुम्हें भी। यहाँ वी की मॉम दोनों को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और तभी अपने पास में से एक फोटो निकालती है और कहती है कि पहचानो ये कौन है। तभी चेन्योन की मॉम चेन्योन को बताती है कि ये वी की मॉम है। यहाँ पर चेन्योन बहुत दंग रह जाता है। यहाँ हमें वी दिखाया जाता है जो मिरर के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मेरे जैसा IQ लेवल वाला तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम जॉब से रिजाइन क्यों करना चाहती हो। यहाँ हमारी मिरर उसे बताती है कि मैंने कुछ झूठ बोला है। तभी हमें वी की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो मिरर के बारे में बहुत बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि वो कुछ शादी करने यहाँ पर आई है। या चेन्योन की मॉम भी कहती है कि मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता है, हमें उसके नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना चाहिए। हमारा वी उससे पूछ रहा रहता है कि तुम कौन सा झूठ बोल रही हो। तब हमारी मिरर उसको बताने ही वाली होती है। तब उसको एक फ्लैशबैक याद आ जाता है। यहाँ वी की मदर अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है। वहाँ पर चेन्योन की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी करने वाली हो पर मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और तुम्हें बहुत परेशान भी करूंगी। यहाँ वी की मॉम बस वो सुनती रह जाती है। तभी हमें हमारा वी दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे ऐसा कोई भी झूठ नहीं सुनना जिसकी वजह से हम अलग हो जाएं। यहाँ हमारी हीरोइन भी रोने लग जाती है। एक सीन में हम वी को देखते हैं जो अपने आप की प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, अगले महीने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं जिसके अंदर हम सारे इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे और सारी तैयारी चेन्योन की मॉम को करवानी है। ये सुनकर तो चेन्योन की मॉम बहुत खुश हो जाती है। तभी चेन्योन की मॉम वी को ताना मारते हुए कहती है कि मेरा बेटा है तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। या वी भी कहता है कि मेरे को पता है कि चेन्योन ये कर सकता है। मिरर को लेके वहाँ से चला जाता है जहाँ चेन्योन की मॉम कहती है कि दोनों क्या डेट कर रहे हैं। तब हमारा चेन्योन तो बड़े गुस्से में दिख रहा होता है। या हमारे चेन्योन को जेलसी फील हो रही होती है क्योंकि वो भी मिरर को पसंद करता था। या उसकी मॉम कहती है कि वो इतना स्टैंडर्ड कैसे गिर गया उसका। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब बहुत तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ चेन्योन की मॉम वी की फ्रेंड से मिलने आई होती है जहाँ वी की फ्रेंड कहती है कि आप कैसे लगता है कि वी और मीरा डेट कर रहे हैं। या चेन्योन की मॉम बताती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी तनाया मीरा के पास जाती है और कहती है कि तुमने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है वी को पटाने के लिए। अभी वहाँ वी आ जाता है और कहता है कि मैं ही था जो उसके पीछे पड़ा था और तुम्हें जो भी कहना है मुझे कहो, और मीरा को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें चेन्योन दिखाया जा रहा होता है जो अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पर वी की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुम अनजान बने। अभी चेन्योन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा होता है वी को, पर उधर चेन्योन आ जाता है और कहता है कि वी को कुछ काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। अभी मिरर उसको ढूंढने के लिए भागती है। हम यहाँ देखते हैं कि वी के हाथ में उसकी सारी तस्वीर आ गई थी कि मिरर उसकी माँ को जानती थी। या मिरर उसको समझाने की कोशिश करती है पर वी इस पे गुस्सा करके उसको जाने को कहता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो उसकी मॉम के हाथ में एक रिंग थी जिससे वो पहचान गया कि उसकी मॉम ही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है, बने रहिए।